तो वचन में लिखा है पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह की बातों को स्मरण दिलाएगा। यीशु ने क्या कहा है, बाइबल में क्या लिखा है, उन बातों को याद दिलाने का काम पवित्र आत्मा का है। इसीलिए देखो बाइबल पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार बाइबल नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति उल्टे सीधे प्रार्थना कर रहा है, उसे लग रहा है हम परमेश्वर से करते हैं। प्रार्थना परमेश्वर से करना, वो ऐसा महसूस करता है जैसे यीशु मसीह उसके साथ खड़ा है। पवित्र आत्मा को सिर्फ वही इस्तेमाल करता जहां चंगाई की बातें हैं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में इसको चंगाई दो, हाँ फायर, ये लो वो लो। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर जब चढ़ रहे थे, या उस समय की उस एक हफ्ते का समय आप देखिए, यीशु मसीह के पकड़वाए जाने वाली रात से लेकर उसके क्रूस पर मारे जाने तक का जो दिन है, 3-4 दिन का जो समय है, उसको अगर आप देखोगे, एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ अगर ऐसा होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो क्रूस की मृत्यु देख भी पाएगा। उससे पहले वो मर जाएगा। कैसे मरेगा? या वो हार्ट अटैक से मर जाएगा, दहशत से मर जाएगा, सोच के मर जाएगा। किसी के आनंद में आप भले ही जाने से इनकार कर दो, लेकिन किसी के दुख में जाने से इनकार मत करो। ये मसीह स्वभाव नहीं है। चाहे वो संसारिक व्यक्ति हो, चाहे मसीह में अगर कोई दुखी है, उसके साथ दुख में रहना, उसके लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। उसमें छोटे छोटे पार्टी हो रहा है, मैकडोनल्ड्स में जा रहे हैं, KFC में जा रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पर? आप एक पवित्र व्यक्ति हैं, आप प्रभु को जानते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते। जब आप उनकी संगति में बैठोगे, आप ना चाह के हुए भी उनके जोक्स पर आपको हंसना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से परमेश्वर ने दिन दिखाया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। थोड़ी देर हम वचनों से कुछ बातों को देखेंगे। हमने परमेश्वर के दास के द्वारा बहुत सारी बातों को आज सुना। पिछले दिनों में बहुत सारी चीज़ों को परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से समझने के लिए मदद किया है। जब हम प्रभु में आते हैं और हम धीरे धीरे अनुभव के साथ चीज़ों को सीखते हैं। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति जब परमेश्वर में आता है तो वो एकदम सब कुछ नहीं जान जाता। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि किसी को परमेश्वर ने बुलाया और जैसे ही प्रभु का अनुग्रह उसके पास आया, उसने उद्धार पाया और वो परिपक्व हो गया, ऐसा नहीं है। जब परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया, जब पौलुस को परमेश्वर ने दर्शन दिया, यीशु मसीह के शब्दों को पौलुस ने सुना, तुरंत पौलुस प्रेरित बन के पूरे दुनिया में नहीं फैला। हालेलुया। उसके लिए समय उसको लगा, बहुत कुछ पौलुस ने अनुभव किया और अनुभव के द्वारा पौलुस अपने पत्रियों में लिखकर हर पत्री की शुरुआत में प्रभु का एक अभिवादन करता है। हालेलुया। हम में से कितने लोग हैं जो हर चीज में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं? परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चर्च आकर संडे को बैठना नहीं होता है। चर्च में आकर संडे को प्रचार सुन रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, आराधना कर रहे हो, यह परमेश्वर को प्रथम स्थान देने का कोई भी मापदंड नहीं है। ऐसा करने वाला परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है, यह साबित नहीं होता। परंतु परमेश्वर को प्रथम स्थान देने की जब बात आती है तो हम पौलुस के जीवन से सीख सकते हैं। बहुत सारे चीजें हैं, पतरस से सीख सकते हैं और भी लोगों से, बट पौलुस से क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि पौलुस जब पत्रियों को लिखता है, वो शुरू में पत्री जिसको लिखा जा रहा है उस व्यक्ति के बोलने से पहले वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए शुरुआत करता है और कहता है कि मैं उसका बुलाया हुआ हूं, मुझे यीशु मसीह ने खरीदा है, उसके लहू के द्वारा मैं छुड़ाएगा। हर बात में उसको परमेश्वर को महिमा देना है। इससे हमें पता चलता है कि पौलुस के लिए सबसे पहले कौन है? परमेश्वर है। लेकिन हम में से कितने लोग हर काम में सबसे पहले परमेश्वर को याद करते हैं? एक उत्तम रिश्ता परमेश्वर के संग होना बहुत जरूरी है। जब तक आप परमेश्वर को नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, आप दूसरों के लिए भी भलाई नहीं कर सकते। हालेलुया। दूसरों के प्रति प्रेम आपके अंदर तभी आएगा जब आप परमेश्वर को समझ पाओगे कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। हालेलुया। बिना परमेश्वर के प्रेम को जाने आप दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते। जब आप दूसरे से प्रेम करने की बात करते हो तो वो प्रेम आप करते हो जो आपको अच्छा लगता है। हालेलुया।
जितना आपकी क्षमता आप उतना ही प्रेम करते हो। लेकिन जब आप परमेश्वर के प्रेम को जान जाते हो तो आप उस प्रेम को करते हो जो परमेश्वर आपके अंदर देता है। हालेलुया। इसीलिए हमें समझना बहुत जरूरी है। मैंने शुरू में कहा कि बीते समय में बहुत कुछ परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से समझने के लिए मौका दिया, और ये तभी होता है। देखो, यीशु मसीह कहते हैं अंत के समय में ज्यादा से ज्यादा संगति करना है ना। वचन में लिखा है, परमेश्वर वचन कहता है जब तुम समय निकट आते देखो तो ज्यादा से ज्यादा संगति करो, ज्यादा से ज्यादा पवित्र लोगों के संग मिलना, उठना, बैठना किया करो। तुम्हारा स्वभाव वैसा बनेगा जैसे लोगों से तुम मिलोगे। भजन संहिता अध्याय 1 में जब हम पढ़ते लिखा है कि वो दुष्ट की संगति के साथ बैठने वाले लोगों से प्रसन्न नहीं होता है, वो ठट्ठा करने वालों के संग घुलने मिलने वालों से प्रसन्न नहीं होता है। जिसके साथ आप जैसा समय बिताओगे आपका स्वभाव वैसा बनता चला जाएगा। हालेलुया। बहुत बार मसीह लोगों का स्वभाव क्यों बदल जाता? क्योंकि उन्होंने मसीह में आने के बाद संगति मसीह लोगों के संग नहीं रखी, परंतु संसारिक लोगों के संग रखा। हालेलुया। जब मैं प्रभु में नहीं था तो मेरे बहुत दोस्त थे, बहुत सारे लोग मेरे घर आते थे, मेरे साथ बैठते थे, खाना खाते थे, सब कुछ अच्छा था। प्रभु में आने के बाद मेरे साथ कोई भी दोस्ती करने वाला व्यक्ति ज्यादा नहीं है। संसारिक लोगों की बात कर रहा हूं। मैं जानता बहुत सारे लोगों को हूं, लेकिन कभी भी उनके संग पार्टी नहीं हो रहा है। कभी भी उन लोगों घर में बुलाकर एक छोटा मोटा किटी पार्टी जैसा होता है वैसा नहीं हो रहा है। कभी कभी कोई ऐसे डे आता है ना, आजकल तो पता नहीं कौन कौन सा डे आता है, चॉकलेट डे, रोज डे, पता नहीं कौन कौन सा डे, मेरे को तो कभी पता ही नहीं होता कि कौन सा डे है। उसमें छोटे छोटे पार्टी हो रहा है, मैकडोनल्ड्स में जा रहे हैं, KFC में जा रहे हैं, क्या हो रहा है वहां पर? आप एक पवित्र व्यक्ति हैं, आप प्रभु को जानते हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते। जब आप उनकी संगति में बैठोगे, आप ना चाह के हुए भी उनके जोक्स पर आपको हंसना पड़ेगा, उनकी बातों को आपको सुनना पड़ेगा, और जैसी जैसी चीजों को आप सुनते जाओगे आपका स्वभाव धीरे धीरे वैसा होता चला जाएगा। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैंने ये महसूस किया है। जब आप प्रभु में बढ़ते हैं तो आपका अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रचार करने यहां आए हैं या आप प्रचार सुनने आए हैं, आपका व्यक्तिगत जीवन बहुत आपको मदद करता है परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करने में। हालेलुया। अपना अनुभव से ही पास्टर ने बताया, जैसे पतरस या यूहन्ना के बारे में उनका खुद का एक व्यक्तिगत अनुभव है। दाऊद ने ऐसे ही नहीं कह दिया बुरे लोगों के बारे में। दाऊद, जब हम भजन संहिता आज पढ़ रहे थे, वहां दाऊद के भजन में वो सब बता रहा है कि मैंने खुद होते हुए देखा है कि दुष्ट लोग नाश हो जाते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं कह रहा, कोई उसके कान में बोला ये बोल दे। वो देखा है उसने कि जो परमेश्वर के संग बने हुए हैं वो दुख उठाते हैं, मुसीबत को देखते हैं, लेकिन वो नाश नहीं होते हैं। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं वो थोड़े समय के लिए आनंदित होते हैं, लेकिन बाद में उनको ढूंढने से आप नहीं ढूंढ पाओगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम समझना बहुत जरूरी है। मैं क्यों कह रहा हूं? बीते समय में एक बहुत दुख की घटना हम सबके बीच में हमने देखा। अंकल के बारे में हम सब जानते हैं कि उनका डेथ हुआ और क्या क्या हुआ। मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे कभी नहीं मिला। जब वो सही थे मैं कभी उनसे नहीं मिला। पहली बार उनकी मुलाकात जब मैंने उनको देखा तो मैं एम्स में जब गया तो वो बेड पे वेंटिलेटर पे थे और ऐसे पड़े हुए थे। उनका पूरा बॉडी जो है एक तरफ का काम नहीं कर रहा था, बोल नहीं पा रहे थे। वो मैंने देखा, और जब दूसरी बार मैंने उनको देखा तो वो शरीर में जीवित नहीं थे। ये दो ही टाइम देखा। मैं नहीं जानता कि उनका जीवन व्यक्तिगत कैसा रहा, लेकिन जब मैं उनके घर में गया, उनके घर में रह के प्रार्थना किया, तो एक चीज परमेश्वर ने समझाया, किसी के आनंद में आप भले ही जाने से इनकार कर दो, लेकिन किसी के दुख में जाने से इनकार मत करो। ये मसीह स्वभाव नहीं है। चाहे वो संसारिक व्यक्ति हो, चाहे मसीह में अगर कोई दुखी है, उसके साथ दुख में रहना, उसके लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 4 आयत को पढ़ेंगे हम लोग। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय के 4 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो। हालेलुया। प्रभु का यह वचन यहां कहता है कि परमेश्वर हमें वो शांति देता है, और जब परमेश्वर हमें शांति देता वो इसलिए नहीं देता कि हम केवल अपने में ही आनंदित हो जाएं।
प्रभु की शांति जब हमारे अंदर आया है तो उसका काम है ऐसे लोगों को शांति देना जो किसी भी प्रकार से कलेश में पड़े हुए हैं। हालेलुया। यहां विश्वासी अविश्वासी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां आपके आस पड़ोस में कोई भी है, अगर वो दुखी है तो हमें उसके साथ जाकर बैठकर उसे सांत्वना देना। क्यों देना है? वचन में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो शांति दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें जगत के समान शांति नहीं देता, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। हालेलुया। कौन सी शांति? जो परमेश्वर की शांति है। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर जब चढ़ रहे थे, या उस समय की उस एक हफ्ते का समय आप देखिए, यीशु मसीह के पकड़वाए जाने वाली रात से लेकर उसके क्रूस पर मारे जाने तक का जो दिन है, 3-4 दिन का जो समय है, उसको अगर आप देखोगे, एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ अगर ऐसा होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो क्रूस की मृत्यु देख भी पाएगा। उससे पहले वो मर जाएगा। कैसे मरेगा? या वो हार्ट अटैक से मर जाएगा, दहशत से मर जाएगा, सोच के मर जाएगा। लेकिन यीशु मसीह के संग देखो, अगर ये चीज, अगर नॉर्मल व्यक्ति जब फांसी की सजा हो गई और उसको रोज बोला जाए अब तू मरने वाला है, अब तेरे को खाने की क्या जरूरत है, वैसे भी तो तू मरेगा, उसका खाना छीन लो, उसका पानी छीन लो, उसको 2 डंडे और मारो, वो फांसी के दिन तक जिंदा भी नहीं रहेगा, मर जाएगा, दहशत से मर जाएगा। अब आप सोचो यीशु मसीह के संग ये सब कुछ हुआ है, लेकिन यीशु क्यों वहां शांत रह पाया? आपको पता है, क्योंकि परमेश्वर की शांति उसके अंदर थी, और उस शांति के कारण उस दुख को देखने के बाद, उस कष्ट को देखने के बाद भी उसमें वो सामर्थ्य था, और वो ये कह पाया कि परमेश्वर मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी। हालेलुया। तो जब हमारे अंदर परमेश्वर का शांति आता है तो हमारे घर की परिस्थिति कितना भी दुखी क्यों ना हो, परेशानी परिवार में कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन जब दूसरे व्यक्ति परेशान होता है तो अंदर से हमें उसके लिए एक सांत्वना परमेश्वर की ओर से आती है। हालेलुया। तब आप उसके लिए दिल से प्रार्थना कर पाओगे। हालेलुया। इसीलिए यहां पर पौलुस कहता है कि हमारे परमेश्वर सब कलेशों में हमें शांति देता है। सब कलेशों में, 1-2 कलेश में नहीं, सब कलेश में हमें शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो कि जिस प्रकार कलेश में अगर कोई है तो जब तक परमेश्वर की शांति आपके अंदर नहीं है, आप कैसे किसी को शांति दे पाओगे? हालेलुया। इसीलिए दयावंत होना बहुत जरूरी है, नम्र होना बहुत जरूरी है। दया अगर आपके अंदर है तो परमेश्वर के आत्मा भी आपके अंदर काम करता है। और ये सारे चीजें हम अपने स्वभाव के द्वारा या अपने सोच विचार के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत कुछ अंदर से जरूरत है ना। मनुष्य क्या है? मनुष्य अपने सोच से, अपने विचार से एकदम सब कुछ नहीं कर सकता है। यीशु मसीह ने जब उस संकट के समय में विश्वास में बने रहे या सामर्थ्य को पाया, उसके लिए यीशु मसीह की मदद कौन कर रहा था? है? जब यीशु मसीह की परीक्षा हुआ तो यीशु मसीह को परीक्षा लेने कौन आया? शैतान आया। लेकिन 40 दिन तक जब वो उस बियाबान में भूखे प्यासे प्रार्थना में जीवन बिता रहे थे, तब उसके पास कौन आया? शैतान आया। वचन में लिखा है जब उसका दिन पूरा हुआ, लास्ट में शैतान आके उसको परीक्षा कर रहा है। लेकिन जब शुरू करा तो वचन में लिखा है, उस वचन में नहीं ले जाऊंगा मैं आपको, टाइम लगेगा, वहां लिखा है जैसे ही वो बपतिस्मा लेकर आया या उस समय में आया, तुरंत आत्मा उसे कहां ले गया? जंगल में ले गया, बियाबान में ले गया। कौन ले गया? आत्मा उसे बियाबान में ले गया, ताकि उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह के साथ थी। कौन सी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा। यूहन्ना 14 अध्याय का 18 आयत पढ़िएगा। यूहन्ना 14 का 18, जॉन 14:18, उसमें देखिए लिखा है, यहां पर परमेश्वर का वचन यहां कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। सबसे एक शब्द, वो इस शब्द लेना चाहता था मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और यीशु मसीह वायदा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह इस अध्याय में बता रहे हैं कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा जो तुम्हारे संग रहेगा। हालेलुया। आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ पवित्र आत्मा है। कोई व्यक्ति कहेगा आज हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह नहीं है। आज हमारे साथ परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह कहां है? परमेश्वर के दाहिनी ओर, सिंहासन के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए पिता के संग बात विवाद कर रहा है। हालेलुया।
इसीलिए देखो बाइबल पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बाइबल नहीं पढ़ने वाला व्यक्ति उल्टे सीधे प्रार्थना कर रहा है, उसे लग रहा है हम परमेश्वर से करते हैं। प्रार्थना परमेश्वर से करना, वो ऐसा महसूस करता है जैसे यीशु मसीह उसके साथ खड़ा है। पवित्र आत्मा को सिर्फ वही इस्तेमाल करता जहां चंगाई की बातें हैं। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में इसको चंगाई दो, हाँ फायर, ये लो वो लो, वहां पवित्र आत्मा है, लेकिन प्रार्थना में यीशु मसीह है। जबकि बाइबल कहते हैं यीशु मसीह अभी परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, अभी हमारे बीच में। यहां प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आता हूं। और अगर उसका आप उसके 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, तीनों अध्याय को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा का काम करने का तरीका क्या है, पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति को कैसे ग्रहण कर सकता कोई व्यक्ति, सब कुछ लिखा हुआ है। यहां क्लियर करके 3 बातें पवित्र आत्मा के बारे में लिखी गई हैं कि पवित्र आत्मा सबसे पहले एक विश्वासी के लिए क्या करता है, वो यीशु मसीह की बताई हुई बातों को स्मरण दिलाता है। हालेलुया। तो वचन में लिखा है पवित्र आत्मा आपको यीशु मसीह की बातों को स्मरण दिलाएगा। यीशु ने क्या कहा है, बाइबल में क्या लिखा है, उन बातों को याद दिलाने का काम पवित्र आत्मा का है। मेरा विषय पवित्र आत्मा के ऊपर प्रचार करना नहीं है, लेकिन मैं उस बात को आपको क्लियर करना चाहता हूं जहां परमेश्वर कहता मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। हालेलुया। इसीलिए जब हमें शांति मिल रहा है तो उस शांति का हमें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करना जरूरी है।